हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हम आपको 6 वीडियो दे चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पर। ये हमारी प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की 7वीं वीडियो है, यानी 7वां चैप्टर। तो इस चैप्टर में भी हम 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। और अगर आपको इसकी जिस PDF से मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी पूरी PDF चाहिए आपको, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आप इसकी पूरी PDF हमसे ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, समामेलित नियोजन होता है। समामेलित नियोजन क्या होता है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो समामेलित नियोजन क्या होता है, या तो समामेलित नियोजन जो होता है वो दीर्घकालीन होता है। कैसा होता है? समामेलित नियोजन दीर्घकालीन होता है। कैसा होता है? समामेलित नियोजन दीर्घकालीन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो दिखाई दे रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन देखो हमसे कह रहा है कि कार्यनीति का उपयोग कहाँ होता है? कार्यनीति का उपयोग कहाँ पर होता है? सेना में, व्यवसाय में, उद्योग में, उपयुक्त सभी में। तो कार्यनीति का उपयोग सेना में भी किया जाता है, कैसे काम करना है, व्यवसाय में भी किया जाता है, उद्योगों में भी किया जाता है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्वाट का उपयोग किसमें होता है? स्वाट का उपयोग किसमें होता है? तो स्वाट का उपयोग किसमें होता है? नीति निर्धारण में होता है या फिर पर्यावरण विश्लेषण में होता है? तो स्वाट का उपयोग दोनों में होता है, नीति निर्धारण में भी किया जाता है और पर्यावरण विश्लेषण में भी किया जाता है। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त स ए बी दोनों। इसी के साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फोर्थ क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कार्य नीति का उपयोग किया जाता है। कार्य नीति का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो देखो उद्योग में भी किया जाता है, सेना में भी किया जाता है, व्यवसाय में भी किया जाता है, जैसा कि व्यू पर क्वेश्चन आ चुका है एक बार और। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, सम्मिलित नियोजन किसका एक भाग होता है? सम्मिलित नियोजन किसका एक भाग होता है? तो सम्मिलित नियोजन नियोजन का एक भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, नियोजन का एक भाग होता है। इसी के साथ हमारा 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखो 6 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 6 क्वेश्चन कह रहा है आपसे, सम्मिलित नियोजन है। सम्मिलित नियोजन क्या है? सम्मिलित नियोजन क्या है? नियोजन का ही एक अंग है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, नियोजन का एक अंग है। इसी के साथ हमारा 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 7वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सम्मिलित नियोजन दीर्घकालीन कार्यनीति के अंतर्गत कौन तैयार करने का कार्य किया जाता है? कौन या क्या तैयार करने का कार्य किया जाता है, या कौन तैयार करता है इसको? कौन तैयार करता है इसको? दीर्घकालीन कार्यनीति को कौन तैयार किया करता है? इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो इसका सही ऑप्शन पहला है, स्वयं उद्योगपति या उच्च प्रबंध। तो देखो कभी कभी स्वयं उद्योगपति भी करता है और उच्च प्रबंध भी इसको करता है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है कि दीर्घकालीन नियोजन के क्षेत्र में आता है। दीर्घकालीन नियोजन के क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो दीर्घकालीन नियोजन संपूर्ण उपक्रम की भावी विकास योजनाएं भी आती हैं, सामान्य नीतियां भी आती हैं, उद्देश्य तथा लक्ष्य भी आते हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 के SWOT का प्रयोग किया जाता है। SWOT का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पर्यावरण विश्लेषण में भी किया जाता है और कार्य नीतियों में भी किया जाता है, जैसा कि आपको पहले बता चुके। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। इसी के साथ 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 10वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन देखो कह रहा है कि सम्मिलित नियोजन किसके द्वारा तैयार किया जाता है? सम्मिलित नियोजन किसके द्वारा तैयार किया जाता है? सम्मिलित नियोजन जो है ना, वो हमारा उच्च प्रबंध द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 11वां क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। 11वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कार्य नीति कितने प्रकार की होती है? कार्य की नीतियाँ कितने प्रकार की होती है? कार्य की नीतियाँ 2 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 12वां क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि कार्य नीति में कौन सी विशेषताएँ हैं? कार्य नीति की कौन कौन सी विशेषताएँ? तो मानवीय और भौतिक संसाधनों पर बल दिया जाता है, कार्य नीति का निर्धारण किया जाता है, लोचशील प्रकृति होनी चाहिए। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है, स्वॉट विश्लेषण का आधार है। स्वॉट विश्लेषण का क्या आधार है? तो स्वॉट विश्लेषण का आधार अनुभव व प्रयोग दोनों ही जो है ना स्वॉट विश्लेषण का आधार कहलाते हैं। इसी के साथ हमारा 14 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा कथन सत्य है?
इतने को तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही कथन है ऑप्शन नंबर ए, सम्मिलित नियोजन उच्च प्रबंध द्वारा तैयार किया जाता है। ये हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 15वां क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि स्वॉट विश्लेषण का संबंध है। स्वॉट विश्लेषण का संबंध किससे है? शक्तियों से, अवसरों एवं दबावों से, कमजोरियों से। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से है। स्वॉट विश्लेषण का संबंध सभी से है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है? हमारे आसपास के आर्थिक वातावरण की 3 मूल्य सत्ताओं से प्रथम सत्ता कौन सी होती है? तो प्रथम सत्ता कौन सी होती है? तो हमारी प्रथम सत्ता होती है परिवार। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है हमारे आसपास के आर्थिक वातावरण का तृतीय सत्ता कौन सी है? हमारे आसपास के आर्थिक वातावरण की तृतीय सत्ता कौन सी? तृतीय सत्ता होती है हमारी सरकार। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। तो हमारा 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूनतम विपरीत परिणामों को रोकने के लिए समूह के प्रयासों को उचित रूप से संगठित, निर्देशित, समन्वित किया जाता है। यह भूमिका अदा की जाती है। तो ऐसी भूमिका किसके द्वारा अदा की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन जो है हमारा, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सरकारों द्वारा। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सरकारों द्वारा अदा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि व्यवसाय के आशय को बताने वाला सामान्य विवरण जो प्रबंध के विश्वास एवं दर्शन को बताता है उसे कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो व्यवसाय के दर्शन और विश्वास को बताता हो। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 20 क्या कह रहा है हमारा? जोखिम को तब तक प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता जब तक इसकी पहले नहीं की जाती, जब तक उसको प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता जब तक उसकी पहचान नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इसी के साथ 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 21वां क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। 21वां क्वेश्चन कह रहा है उच्च प्रबंधक है। उच्च प्रबंधक किसे कहते हैं या उच्च प्रबंधक कौन होता है? तो उच्च प्रबंधक हमारा कौन होता है? उच्च प्रबंधक हमारा होता है संचालक मंडल। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। संचालक मंडल जो होता है वो हमारा उच्च प्रबंधक के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो। 22वां क्वेश्चन आपसे क्या, इसी के साथ देखो हमारा 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नवकरण का आशय है। नवकरण का क्या आशय है? तो नवकरण का क्या आशय होता है? नवकरण का आशय होता है नए परिवर्तन लागू करना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नए परिवर्तन को लागू करना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा 23वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो। 23वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रबंधक को नव परिवर्तनशील बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? नए विचारों की, नए विचारों पुराने विचारों को जोड़ने की, अधीनस्थों द्वारा दिए गए विचारों पर ध्यान देने की। तो इन सभी की आवश्यकता होती है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ हमारा 24वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो। 24वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 24वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्यावसायिक दशाएं लंबे समय तक स्थायी नहीं रहती। व्यावसायिक दशाएं, कौन सी व्यावसायिक दशाएं ऐसी होती हैं जो लंबे समय तक स्थायी नहीं रहती हैं? तो हमारी आंतरिक और बाहरी दोनों दशाएं ऐसी होती हैं जो लंबे समय तक हमारी एक जैसी नहीं रहती। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो। 25वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 25वां क्वेश्चन कह रहा है प्रवर्तक के द्वारा नव परिवर्तनशील हो सकता है। प्रवर्तक के द्वारा नव परिवर्तनशील हो सकता है नए व पुराने विचारों का युग्म करके, नए विचारों का विकास करके, अपने उपयोग वाले अन्य क्षेत्रों पर विचार करके। और ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ हमारा 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या सत्य है? निम्न में से क्या सत्य है? पर्यावरण से आशय निकटतम परिस्थितियों से है। रणनीति की आवश्यकता विशिष्ट परिस्थितियों में होती है। ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त ए बी दोनों। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त ए बी दोनों। इसी के साथ हमारा 27वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सममेली संस्थाओं का नियोजन का समय है। सममेली संस्थाओं के नियोजन का जो समय है वो क्या है? वो 5 वर्ष से अधिक का समय होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 5 वर्ष से अधिक का समय। इसी के साथ हमारा 28वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो। 28वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 28वां क्वेश्चन कह रहा है सम्मिलित नियोजन संगठन के मुख्य उद्देश्य निर्धारित करने तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नीतियाँ एवं रणनीतियाँ बनाने हेतु प्रक्रिया है, ताकि
संसाधनों की प्राप्ति, प्रयोग तथा बंटवारे को नियंत्रित किया जा सके, इस परिभाषा के लेखक कौन है? तो इस परिभाषा के लेखक वो हमारा स्टेनियर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, स्टेनियर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 लास्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा। ये क्या कह रहा है? भारत में समवेत नियोजन असफल होने के कारण है। भारत में जो समवेत नियोजन होते हैं जो असफल हो जाते हैं उसके क्या कारण है? तो पहला कारण बताया हुआ प्रतियोगिताओं का अभाव, दूसरा बताया दीर्घकालीन योजनाओं हेतु संसाधनों का अभाव, सी बताया है सरकारी प्रतिबंध, और डी बताया है उपयुक्त सभी। तो ये सभी हमारे कारण हैं असफलताओं के, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ हमारा 30वां क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कार्य नीति के प्रकार हैं। कार्य नीति कितने प्रकार की होती है? कार्य नीति हमारी दोनों प्रकार की होती है, बाह्य व आंतरिक कार्य नीति। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। इसके बाद हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो के पूरी PDF विद आंसर के साथ चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आप हमसे पूरी वीडियो की PDF ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।